दें, चेन्नई टेस्ट में भारत की मजबूत पकड़ बन चुकी है। बांग्लादेश के 26 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं। लंच तक आकाशदीप के नाम 2 विकेट तो जसप्रीत बुमराह के नाम 1 विकेट है। Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने बांग्लादेश को तिगनी का नाच नचा दिया। अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। इन मैन खिलाड़ी बांग्लादेश के 26 पे आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने तबाही मचा के रख दी है। बैटिंग करने के लिए आया तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के हाथ पांव जो है फूल चुके हैं और 26 पर ही जो 3 आउट हो चुके हैं। बांग्लादेश को जो है वो इंडिया ने एक बार फिर से जो है वही हाल किया है जो कि हमेशा करता हुआ आ रहा होता है। लगता है ऐसा लोगों को कि शायद जो है बांग्लादेश कुछ कर जाएगा। रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा की आंधी आई, बांग्लादेश के लिए भाई साहब तबाही लेकर आई। बांग्लादेश की पूरी मेहनत के ऊपर भाई साहब पानी फिराया। तो माल की यार जो है बॉलिंग की है और बिल्कुल ही जो है वो बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि बैटिंग करना ही वो भूल गए हैं। आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बालों पे 2 विकेटें लेके बांग्लादेश की कमर जो है ना वो तोड़ के रखती है। हमारा इंडिया के आगे और इंडिया ने बांग्लादेश को पूरी तरह से अपनी जो गिरफ्त में ले लिया है और ऐसा लग रहा है कि 3 खिलाड़ी यहाँ पर आउट हो गए और जैसे ही जो लंच होकर आएगा उसके बाद भी सिचुएशन जो है बदतर से बदतर होती जाएगी। वो तो बुमराह ने स्टार्ट किया शादमान साहब से, शादमान साहब मिल रहे थे, उन्होंने कवर कर लिया। और राहुल इतना क्यों खुश हो रहे हैं? मोमिनुल हक का जो बोल्ड है ना भाईजान, इस बॉल को आप 50 दफा देखे, 50 दफा आपको मजा आएगा। हर जय हिंद दोस्तों। भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में मची है खलबली। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन जब शुरू हुआ तो भारत का स्कोर 339 रन पर 6 विकेट थे। खेल शुरू हुआ तो जडेजा और अश्विन बैटिंग करने आए, लेकिन 37 रन के अंदर ही भारत ने अपने चारों विकेट खो दिए और भारत 376 रन पर ऑल आउट हो गए। जिसके बाद बांग्लादेश की बैटिंग आई। बांग्लादेश ने बैटिंग करने उतरे तो भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि बांग्लादेश के बल्लेबाजों के पैर कांपने लगे और एक एक कर अपना विकेट भारतीय गेंदबाजों को देने शुरू कर दिए। बांग्लादेश के स्कोर लंच तक 26 रन पर 3 विकेट गिर गए हैं और ऐसा लग रहा कि आज भारतीय टीम 100 रन के अंदर ही बांग्लादेश को ऑल आउट कर लेंगे। बांग्लादेश को भारतीय गेंदबाजों के सामने जलील होते देख पाकिस्तानी मीडिया बौखलाने लगे और बोल रहे हैं कि साले भारत को देखकर कुछ सीख लिया करो कि छोटी टीम को कैसे हराया जाता है। यही बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे और अब देखो भारतीय गेंदबाजों के सामने भीगी बिल्ली की तरह बन गए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भारतीय गेंदबाजों को लेकर और क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। इंडिया के बॉलर्स ने बांग्लादेश को तिगनी का नाच नचा दिया। 3 मैन खिलाड़ी बांग्लादेश के 26 पे आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने तबाही मचा के रख दी है। माल की यार जो है बॉलिंग की है और बिल्कुल ही जो है वो बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि बैटिंग करना ही वो भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके बैटर्स पिच के ऊपर डांस कर रहे हैं। जैसे पहले आते साथ बुमराह ने विकेट लिया और उसके बाद जो आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बालों पे 2 विकेटें लेके बांग्लादेश की कमर जो है ना वो तोड़ के रख दी है। इसको बोलते हैं बॉलिंग, इसको बोलते हैं कमर तोड़ के रख देना। अब आते साथ जडेजा तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो है वो अश्विन फिर भी डटे रहे और आखिर दम तक जो है खेलते रहे, आखिर पे जाके आउट हुए और अश्विन के 113 रन जो है वो 133 बालों पे और इंडिया की टीम ने 376 बना लिए। कहां पर 144 पे 6 आउट हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि 200 भी शायद बड़ी मुश्किल से इंडिया बना पाए और वहां पर इंडिया की टीम ने जो है वो 376 रन बना लिए। कि इंडिया के जो पेसर्स हैं आते साथ उन्होंने कमाल की बॉलिंग की, चाहे वो आकाशदीप हो चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो। बुमराह ने तो आते साथ भैया कमाल कर दिया। जो पहले ही ओवर में आगे जो है वो बिल्कुल जो है शादमान को जो है वो आउट कर दिया, बोल्ड किया, पहले सेट किया और उसके बाद बोल्ड कर दिया। अंदर आता हुआ बॉल उसने छोड़ दिया और खड़क करके वो विकेट जो हमें गिरते हुए नजर आए। उसके बाद आकाशदीप की बात करें, जो है वो लंच से पहले आखिरी जो ओवर था ना, आखिरी ओवर में 2 बालों पे 2 विकेटें और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 बॉलें और होती तो ये मुशफिकुर को भी आउट करके चले जाते। जिस तरह से जो बॉलिंग किया ना, आप देखें पहले जाकिर हुसैन को बोल्ड किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो मोमिनुल को बोल्ड किया। के अगेंस्ट जब बांग्लादेश खेल रहा था ना, यही जाकिर हुसैन जो है वो हथे नहीं चढ़ रहा था। ये जाकिर हुसैन पाकिस्तान के बॉलर्स को धुलाई कर रहा था उनकी। और ये शादमान की बात करें, ये भी जो बहुत कमाल का खेल रहा था, यानी कि आते साथ ही अटैक करते थे और पाकिस्तानी बॉलर्स जो चवथरे हो जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज जो है देखने को नहीं मिली है।
यहाँ पर अटैक करना तो दूर की बात है, उनसे सही तरह से बॉल खेला ही नहीं जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं उन्होंने प्रेशर ले लिया कि भाई ये 376 जो बन गया है ये हम कैसे बनाएंगे। कभी कभी वो होता है ना कि जो बॉलर्स होते हैं, बॉलर्स की रेपुटेशन को देख के भी जो बैटर्स होते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं। तो जो वो इंडिया ने एक बार फिर से जो है वही हाल किया है जो कि हमेशा करता हुआ आ रहा होता है। लगता है ऐसा लोगों को कि शायद जो है बांग्लादेश कुछ कर जाएगा, बांग्लादेश आज बेहतर करेगा, बांग्लादेश कल बेहतर करेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसे ही है कि बांग्लादेश फिलहाल कुछ भी नहीं कर पा रहा है इंडिया के आगे और इंडिया ने बांग्लादेश को पूरी तरह से अपनी जो गिरफ्त में ले लिया है और ऐसा लग रहा है कि 3 खिलाड़ी यहाँ पर आउट हो गए और जैसे ही जो लंच होकर आएगा उसके बाद भी सिचुएशन जो है बदतर से बदतर हो। जी, सबसे पहले तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि आकाशदीप जो डेब्यू कर रहा है उसने वेलकम किया बांग्लादेश को। आउट हो चुके हैं बैक टू बैक, 2 खिलाड़ी भी उसने आउट किए हैं। पहले 3 मोमिन अल हक, साबिक कप्तान शादमान और जाकिर पवेलियन जा चुके हैं और एक जैन टोटल जो बांग्लादेश ने खड़ा किया था उसके जवाब में आपके सामने है बांग्लादेश की परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल इंडिया ने उनको मिन्नू टीम की तरह ट्रीट किया और आप देखो कि आगे आने वाला जो नया बॉलर था आकाशदीप, पहले तो इंडिया के वही मैंने बात की थी कि एक तो जितना ये रन बनाएंगे आपके सामने है 376 रन, लगभग 325 रन बोर्ड पे लगाया है और उसके बाद आप सिनेरियो देख लीजिए, कमाल कर गया है भाई। पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी अप्रोच हुआ करती थी कि अटैकिंग अप्रोच से शुरू हो गए थे। याद है ना आपको आखिरी दिन जब हम दोनों पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, ये क्या कर रहे थे वहां पर, आते साथ इन्होंने जो हिटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर एकदम से ये बैठ गए हैं। होता ही है भाईजान, जब आप दिलेर क्रिकेट खेलते हैं, जब आपको पता है कि यार अगली टीम को हमने बिठाना किस तरह से, अगली टीम को हमने पकड़ना किस तरह से, तो आप ऐसे ही पकड़ते हैं। और एज कंपेयर पाकिस्तान के, जब आप डर डर कर खेलेंगे, अब आपको पता है कि यार ये हम पे चढ़ चुके हैं, फिर आपके पास कुछ करने के लिए ही नहीं होता, बैकअप प्लान ही नहीं होते। अभी देखिए 3 आउट इन्होंने यहाँ पर कर दिए। अब आपको लगता है कि यहाँ से जो है 3 आउट करने के बाद 350 रन मजीद कर सकते हैं? हो गई है या क्या हम बहुत बुरा खेल रहे हैं? तो हकीकत यह है कि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत लो हो चुके हैं। इंडिया ने अपने स्टैंडर्ड में रहकर बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस तरह से एक मिन्नू टीम के अगेंस्ट खेला जाता है, उन्होंने उनको आईना दिखाया है और कमाल किया है भाई, कमाल किस्म की यंगस्टर है आरसीबी का, ये फास्ट मीडियम यंगस्टर है आकाशदीप। आज आप बॉलिंग देखो यार उसकी, क्या खेलता है। ये है यार, ये है यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस। हाँ, वो तो बुमराह ने स्टार्ट किया शादमान साहब से, शादमान साहब मिल रहे थे, उन्होंने कवर कर लिया। और राहुल इतना क्यों खुश हो रहे हैं? मोमिनुल हक का जो बॉल है ना भाईजान, इस बॉल को आप 50 दफा देखें, 50 दफा आपको मजा आएगा। हर दफा, जितनी दफा आप आखिर में आप ये सोचेंगे कहीं चेंज हो। गौतम गंभीर का चेहरा देखने वाला आकाशदीप की, ओए होए होए, व्हाट अ डिलीवरी यार, व्हाट अ डिलीवरी, क्या अटैकिंग फील्ड सेट है। कप्तान की आपने कप्तानी देखी है, 3 ओवर के बाद बुमराह हटा के आकाशदीप, उसके बाद सिराज हटा के अश्विन। तो ये होती है भाईजान कप्तानी के चढ़ जाओ। हालांकि आज थ्रोटल ये जो स्कोर हो गया ना 339, ये तो 376 पे चले गए, 37 रन आए, 4 विकेटें गिर गई, जडेजा ने कुछ नहीं किया। इस पे जी लंच के ऊपर बांग्लादेश के 3 आउट हैं और आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह वेंट थ्रू बांग्लादेश टॉप ऑर्डर, तीनों बोल्ड हुए हैं। तमीम साहब, बॉल हुई ना, वो बॉल उछला, स्विंग हुआ, इतना ज्यादा पड़ के लेफ्टी के लिए अंदर आया जाकिर के लिए, तो तमीम इकबाल यूं खड़ा हो गया। तो रवि शास्त्री और भोगला उससे पूछते हैं, पकड़ के बिठाया कि बैठ जाओ यार, तमीम यू ऑलराइट, ये तो बॉल का कोई इलाज नहीं। बहरहाल उसके बाद आकाशदीप आए और आकाशदीप ने जिस तरीके से बोल्ड किया, बल्कि मैच के दौरान ही हमें उनकी जो दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने पंजा लगाया था वो भी दिखाया गया, हाइलाइट्स उसकी। लेकिन जो स्विंग हो रहा था ना बॉल, मोहसिन भाई, पहले उसने आउट स्विंग किया, जब उसने इन किया तो इनके पास कोई जवाब नहीं। बड़ी मुश्किल से मुशफिक ने हैट्रिक बचाई है। आप अगर मुझे कहे ना तो मैं सात विकेटें गिरी हैं जी, जडेजा 100 कर ले बस, बाकी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। जो मोमिन, मैं बार बार कह रहा हूँ, बुमराह की बॉल का अपना मजा है और जाकिर के आउट होने का अपना मजा है, लेकिन जो मोमिन की बॉल है, ये बॉल ना भी होता तो एलबीडब्ल्यू हो जाता। इतनी खौफनाक बॉल मूवमेंट हुई है, ऐसे बॉल है, ऐसे कोई कमाल की बॉलिंग कर रहा है भाई बच्चा, अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी टीम को, तालियां करना भी चाहिए। देखें जो इंडिया चोड़ा होके जा रहा है, ये भाईजान अश्विन और जडेजा की मेहरबानी है। सबसे आखिर 199 रन की पार्टनरशिप, 199, वो आपको बार बार पता लगेगा 199 का फर्क क्या है। 199 क्या बला थी के बॉलर्स में और बांग्लादेशी। देखें बांग्लादेशी बॉलर ने नो डाउट आज बहुत बड़ा कम बैक किया, 37 रन पे 4 विकेटें, मजाक नहीं है। और दोनों ओवरनाइट सेट बैट्समैन, दूसरे ही ओवर यानी तीसरे ओवर में जडेजा विदाउट एडिंग टू द टोटल, और उसके बाद विकेट्स वर फॉलिंग एंड फॉलिंग, और एक अच्छा स्कोर 17 का आकाशदीप बनाने में कामयाब हुए हैं।
11 रन और ऐड किए हैं अश्विन ने, दैट्स ये इट। देखें 7 ना, ये रन बनाए हैं जो- बुमराह ने। ये बांग्लादेश की विकेट्स देखें ना, ओए होए स्विंग देखें भाईजान, बुमराह जिनकी ने स्विंग देखें। बुमराह ने ये जो ये वाला ये सिराज वाला ये तो एलपीडब्ल्यू के हाँ, पील ये हुई तो थी लेकिन बचते बाहर हुए ना, था, नहीं लिया था, ये चेक नहीं करें। लिया था और हालांकि अच्छा किया था। ये देखें, ये बचा आउट था, ये लेकिन- लिया नहीं था। कितनी दफा बचा भाईजान, ये कितनी दफा ये बचे हैं